ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमें पढ़ना है 10.12 और 13, है ना। चतुर्श्लोकी भगवत गीता हमने पढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी याद रखेंगे तो कम से कम अनुवाद याद रखिएगा। चतुर्श्लोकी भगवत गीता की, गीता में बताया क्या, भगवान ने एसेंस क्या है गीता का, तो इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये सुन के अर्जुन जो है ना पूर्ण तरह से संतुष्ट हो गया भगवान की वाणी से, जो जो भगवान ने बताया कि मैं ही हूँ सब कुछ, ज्ञान दीपन अहम सर्वस्य प्रभो सर्वम मता सर्वम प्रवर्तते, हर चीज मुझसे ही है, मैं ही सब चीजों का प्रभु हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ और मैं ही सब चीजों को तुष्ट करता हूँ। सारी चीजें मुझसे ही हैं कुल मिला के, ये सब भगवान ने बताया। अब अर्जुन उनको जवाब दे रहा है, जब सुन लिया तब क्या बता रहा है। तो एक श्लोक 12 नंबर रिपीट करेंगे, फिर 13 नंबर पे जाएंगे, ठीक है। परम ब्रह्मा परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पवित्रम परमं धाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम अजम विभुम आदिदेवम् अजं विभु परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पवित्रं परमं धाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम अजम विभुम आदिदेवम् अजं विभु परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पवित्रं परमं धाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम अजम विभुम आदिदेवम् अजं विभु 13 नंबर श्लोक। आहुस्त्वाम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारदः तथा देवऋषि नारद तथा असीतो देवलो व्यासः आशीतो असीतो देवलो देवल व्यास व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं स्वयं च चैव एव प्रवीति ब्रवीषि मे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहु आहुस्त्वां त्वाम ऋषयः ऋषयः सर्वे सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवऋषि ऋषि नारद तथा नारदः तथा असीतो देवलो व्यासः आशीतो असितो देवलो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं च स्वयं चैव एव प्रवीषि मे ब्रवीषि
आहुस्त्वाम ऋषयो सर्वे आहुत्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवऋषि नारदस्य तथा आसीतो देवलो व्यासः आशीतो शीतो देव व्यासः स स्वयं च एव ब्रवीषि मे। स्वयं च स्वयं च एव एव प्रविशि मे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो अब जो जो अनुभव हो गया अर्जुन को, वो भगवान को बता रहा है कि मैंने बराबर, आप जो जो बात बोल रहे हो ये चीज मैं मानता हूँ, और आपका ये जो गुणगान है ये सिर्फ मैं नहीं और आप नहीं, ये तो बराबर है। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके लिए भी यही सब कहते हैं। इन्होंने भी कंफर्मेशन कर दिया है ना। कई बार होता है हमको डाउट होता है, तो हम सीनियर्स के पास जाते हैं, हिज ग्रेस तमाल प्रभु के पास जाएंगे, सुंदर आनंद प्रभु के पास जाएंगे, मंदिर में महाराज जी के पास चले जाएंगे कंफर्मेशन के लिए। हाँ महाराज जी ऐसा ही है क्या, प्रभु जी ऐसा ही है क्या, थोड़ा बताओ, क्लियर करो। तो इसी प्रकार अर्जुन भी जो है ना सबकी वाणियों को याद कर रहा है कि हाँ हाँ बराबर, नारद जी ने भी ऐसा ही कहा था, असीत है, देवल है, व्यास जी हैं, ये सब बराबर इसी ही पुष्टि करते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं। कौन सी पुष्टि कर रहे हैं? कि आप भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं और आप ही परम सत्य हैं। आप ही नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं तथा महानतम हैं। आपसे ऊपर कुछ नहीं है ना। तो हमने ये सारे श्लोकों का वर्णन पहले कर चुके हैं, है ना, अलग अलग अध्याय में, 7वें में, 8वें में, 9वें में। ये सारी चीजें भगवान ने बताई है कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, मैं ये सबसे ऊपर हूँ, मुझसे ऊपर कोई और नहीं है, मैं परम धाम हूँ, मैं पवित्र हूँ और मैं ही इस जगत का अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो ये हमने पढ़ा, इसलिए दोबारा हम उस पर नहीं जाएंगे। सारे श्लोकों का रेफरेंसेस लगेगा तो मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोक को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर ब्रह्म है ना। 8वें अध्याय में याद है ना, 8 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पूछा था ब्रह्म क्या है ना। उसमें डेफिनेशन में आंसर आता है 8.03 में मिल जाता है आंसर, कि ब्रह्म जो है वो शाश्वत है, नित्य है, इसको ब्रह्म कहा जाता है। जो कभी नाश नहीं होता उसको ब्रह्म कहा जाता है। और दो ब्रह्म है, एक है ब्रह्म और एक होता है पर ब्रह्म। तो जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो ब्रह्म हैं, और जो भगवान है वो पर ब्रह्म है, क्योंकि वो भी कभी खत्म नहीं होते, वो भी नाशवान नहीं है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। तो अनादि अनंत तो आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो एक है ब्रह्म और एक है पर ब्रह्म। याद है ना, मेरे ख्याल से 8.03 में भगवान को, मतलब इसका आंसर मिल गया था अर्जुन को, वहीं पे पर ब्रह्म। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। तो भगवान पहले ही बताया, बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम, है ना। 7.10 में बता दिए कि मैं ही सबका बीज हूँ, मुझसे ही सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, है ना। मेरे से, मैं ही हर चीज का कारण हूँ, है ना। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित हैं। ये तो अभी हमने पढ़ लिया 10.2 में, जिसमें बताते सारे देवता चाहे ऋषिगण हो, क्योंकि उनके मैं उद्गम का कारण हूँ, इसलिए वो मुझको जान नहीं सकते हैं, है ना। 10.2 में ही तो बताया था। हाँ,
न मे विदुसुरा गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो बता चुके भगवान ने, है ना। आगे बता, भगवान ने पिछले श्लोकों में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है, जो वेदों में भी, सारे वेदों में भी यही बताया गया है ना। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा खाली बटरिंग नहीं है, चिकनी चुगड़ी बातें नहीं है, ये मान रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहते हैं उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं। जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है और अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे जा रहे वैदिक आदेशों की पुष्टि हुई है। तो अब कुछ वेदों के बारे में चर्चा हो रही है, क्या कहा गया वेदों में। केन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं, है ना। श्लोक क्रमांक 9.17, है ना, याद है कि नहीं। पितामह अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋग ऋग शाम यजुर एव च। मैं ही सबका पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय देने वाला, सब चीज मैं ही हूँ। मुंडक के उपनिषद में पुष्टि हुई गई है कि जिन परमेश्वर का पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का ये निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति की नव विधियों में से एक है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। ठीक है। तो मनुष्य भगवान को कैसे जान सकता है? जैसे जैसे भगवान को भक्ति करेगा, श्रद्धा करेगा, स्मरण करेगा, तो भगवान के कृपा से वो इस भौतिक संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो हमने ये 9.28 में पढ़ा था कि कर्म के बंधन से मुक्ति कैसे होती है ना। उसमें 9.28 में बताया गया, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। ठीक है। आगे कहते हैं, वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा की गई है। तो मेन श्लोक आ गया, ये तो 18.66, मेरी शरण में आओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत। आगे कहते हैं, कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उसका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वेद साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, है ना। कौन से श्लोक में कहते हैं मैं अजन्मा हूँ? 4.07, है ना। यहाँ कहते हैं नहीं, 4.07 में कहते नहीं है, उसमें तो यदा यदा ही धर्मस्य है। तो ढूंढना पड़ेगा कौन से श्लोक में कहते हैं, 4 पॉइंट में कहते हैं। ठीक है। किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अच्छा ये है कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस प्रकृति में प्रकट होता हूँ। तो 4.07 आ जाएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तब तब आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है।
यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यहाँ यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता, है ना। भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता अगर किसी और के माध्यम से सुनेंगे, जो कि परंपरा प्रणाली में नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। तो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना एक बहुत बड़ा अपराध है ना। हमने पढ़ा कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वरः। वो बेवकूफ हैं जो मेरे को मनुष्य मानते हैं, जबकि मैं हर दिव्य हूँ और मैं महा ईश्वर हूँ, सबका ईश्वर मैं ही हूँ, ठीक है। तो इसमें सारे वेदों का वर्णन है। तो मैं एक निकाल रहा हूँ, केन उपनिषद, है ना। केन उपनिषद में 1.2 से लेके पहला, केन उपनिषद क्या बोलते हैं उसको, अध्याय 1 मान के चलो, दूसरे नंबर श्लोक से लेके 8वें नंबर तक श्लोक के मैं आपको अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। खंड 1 श्लोक क्रमांक 2 से लेके 8 तक, ठीक है। केन उपनिषद, इसका सिर्फ मैं आपको अर्थ पढ़ रहा हूँ, है ना। दूसरा नंबर श्लोक, इसमें कहते हैं, इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देकर जो श्रोता का भी स्रोत है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं। तो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूं, जिसमें प्रश्न पूछते हैं। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। इनमें प्रकाशरांतर से यह पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राणवादी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतना है, वह कौन है। तो इसमें पूछा गया कि कौन है वो जो चेतना देता है ज्ञान इंद्रियों को काम करने की, और चक्षुओं को काम करने की, और कर्मेंद्रियों को, वाणी को, प्राण को, और सभी ये सारी चीजों को कौन प्राण देता है, कैसे काम करती है। तो इसका आंसर देते हैं। इसमें कहते हैं, गुरु अपने शिष्य को करते हैं कि जो स्रोत का भी स्रोत है ना, जो सुनने की शक्ति का भी स्रोत है, इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं कि जो इन मन प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का, समस्त जग का परम कारण है, जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सब को जानने वाला है वह पर ब्रह्म है, पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेते हैं। थर्ड नंबर श्लोक, इसमें बताते हैं, उन सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म को प्राकृतिक अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती। मतलब भगवान को हमारी इंद्रियां नहीं जान सकती, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती वहां तक, है ना। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं किया जा सकता। जैसे रेती पानी में मिल ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी, उसी प्रकार हमारा ये चेतना, हमारी इंद्रियां उस स्थान तक पहुंच ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती, वहां पे पता ही नहीं कर सकती कि क्या है वहां पे, है ना। बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है, यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसकी शक्ति से होती है। बल्कि हमारी जो इंद्रियां काम कर रही हैं, ये भी उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से ही काम कर रही हैं, है ना। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म कैसा है।
इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेशों का कोई तरीका ना तो हमने किसी के भी द्वारा समझा है और ना हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, गहन विषय है कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, बुद्धि से, आंखों से, सुन अपना बाकी भी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, क्योंकि इनको शक्ति देने वाला तो वही भगवान है। आगे कहते हैं चौथे नंबर में, वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृतिक वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जो जो वाणी के द्वारा बताया जाता है वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। जो बोल सकते बता सकते उससे भी बहुत ज्यादा है वो, है ना। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है, वो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक तथा प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। तो वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती, उतना डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती वाणी जितने वो परब्रह्म हैं। आगे कहते हैं, बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है जो इनके द्वारा जानने जानने में आ सकता है तथा प्राकृतिक मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। बता रहा है, बुद्धि और मन से जो तुम विषयों का चिंतन करते हो, जो बताते हैं, जो समझते हो, एक्चुअल में वो नहीं है ना। एक्चुअल में क्या है, पर ब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, इनसे भी परे हैं, वो न चिंतन कर सकते हो न तुम समझ सकते हो। इनके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति से किसी अंश में बुद्धि निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म। मतलब मनन की शक्ति और बुद्धि में चिंतन की जो शक्ति है वो देने वाला वो है, तो हम अपनी बुद्धि से उसको कैसे समझ सकते हैं। मतलब ये तो वही हो गया, जो उद्गम है, जिसने ये शक्तियां दी हैं, उसी के बारे में चिंतन करके हमको पता करना है वो कैसा है, तो हम नहीं कर सकते। तो जो हम सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो मनन करते हैं, जो जानते हैं, जो वाणी से बोल सकते हैं, वो सबसे परे है ब्रह्म। वो नहीं है, लेकिन उन सबसे परे है। क्यों? क्योंकि ये सारी शक्तियां उन्हीं से मिली हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, चक्षु का जो भी विषय है जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है तथा प्राकृतिक आंखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। बता रहे, जो आप देखते हो भगवान का स्वरूप, जिसकी पूजा उपासना करते हो, वो एक्चुअल में नहीं है पर ब्रह्म, है ना। वो क्या है, वो पर ब्रह्म से और दूर है, अतीत है ना। आगे कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत हैं। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु तथा ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को करने में समर्थ होती हैं, उनको जानने वाला इस विषय को जानने में प्रवृत्त करने वाला है, तथा शक्ति के किसी अंश के प्रभाव से ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि छोटा सी शक्ति मिली आपको देखने की और आप उससे भगवान को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो देने वाले, शक्ति देने वाले ही वो हैं। आगे कहते हैं सातवें में, जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृतिक कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का सर्वतक स्वरूप नहीं। जो सुनते हैं हम, एक्चुअल में वो स्वरूप नहीं है भगवान का। भगवान तो उससे अतीत है, वैसे ही कहते हैं आगे, है ना। और आगे कहते हैं, प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृतिक प्राण से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वही सेम वही है। प्राण भी वही है, प्राणों से भी अधिक है वो। प्राण तो एक छोटे से अंश हैं, लेकिन वो विभु हैं, हम छोटे से हैं, वो बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार केन उपनिषद में भगवान का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान विभु हैं और हम छोटे से अणु हैं। तो 108 उपनिषद, 18 पुराण और 16 जो है ना अपना भगवत गीता, महाभारत और सारे जो है ना वेदांत, इन सब में भगवान की ऐसी ही वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सब कुछ भगवान पे आश्रित है।
ये नहीं है भगवान, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सब नई 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 है ना। एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि जिसमें बताते हैं कि जो एक्चुअल में भगवान के बारे में अपनी बात रखता है कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ, वो सही कह रहा है। और जो कहता है मैं भगवान को जानता हूँ, वो गलत कहता है। भगवान को नहीं जाना जा सकता, है ना। हाँ, केन उपनिषद 2.3 में इसमें कहते हैं, जो कोई परम सत्य के विषय में किसी प्रकार का मत रखने से इनकार करता है, उसका मत सही होता है। जबकि जो परम पूर्ण के विषय में अपना खुद का मत रखता है, वह उन्हें नहीं जानता। वे उनके लिए अज्ञात बने रहते हैं जो उन्हें जानने का दावा करते हैं, और वे केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जो उन्हें जानने का दावा नहीं करते। समझ में? जो बोलता है मैं जानता हूँ भगवान को, तो भगवान उनको ऐसी मूर्ख बना के छोड़ देते हैं, वो जान नहीं सकते भगवान को। लेकिन जो कहते हैं भगवान तो भैया परे है, सब चीज से परे है, तो भगवान उनको ज्ञान देते हैं कि तुम मुझको जानो। है ना, समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे। जानना कैसे है? जब ये मान लेंगे कि हम नहीं जान सकते तब जानोगे, लेकिन जब मानोगे कि मैं जानता हूं तब नहीं जान पाओगे। ऐसे हैं भगवान, है ना। ठीक है, तो ये कुल मिला के रियलाइजेशन ऑफ अर्जुन है। एक्चुअल में देखो, एक चीज समझनी है कि गुरु ही मेन है जो हमको कृष्ण से मिला सकते हैं, और कोई नहीं है। और परंपरा प्राप्तम जो है ना गुरु, उसी को, उसी के जो है ना माध्यम से हम समझ सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है ना। दूसरे जो सो कॉल्ड बहुत सारे कमेंट्री देने वाले, अलग अलग तरह के तर्क देने वाले मायावादी हैं, अलग अलग तरह के मतलब संप्रदाय हैं, गुरु हैं, उन लोगों से अगर हम जानना चाहेंगे ना तो कोई नहीं बता पाएगा। हम देखेंगे आज भी कितने सारे लेक्चर चलते रहते हैं, कोई भी भगवान के बारे में बता नहीं सकता। और जो भगवान के बारे में बता रहा है वो उपनिषद में कह रहे हैं कि वो गलत बता रहा है वो बता ही नहीं सकता, है ना। जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, और जो नहीं बता रहा है तो वो तो बता ही नहीं रहा है, तो भगवान को कैसे जानेंगे? जान ही नहीं सकते। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? बहुत सुंदर। ठीक है, तो हम फिर क्लास को क्लोज करते हैं। अच्छा, सत्यम प्रभु का है, बोलिए सत्यम प्रभु। प्रभु जी, इस हिसाब से हम सभी को क्या समझना चाहिए? मतलब आप तो गीता का मतलब हर एक एक श्लोक को समझ रहे हैं धीरे धीरे, तो किसी की नहीं है ना पूरा कि केन उपनिषद के माध्यम से कि जो ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ, और तो उस हिसाब से क्या कहना चाहिए? मतलब अगर मेरे से कोई पूछता है, प्रीचिंग करता हूँ, तो किस तरह से मैं बताना चाहिए? ये बताना चाहिए कि भगवान को हम नहीं जान सकते, लेकिन ये है कि भगवान की कुछ शक्तियां हैं, और गुरु के माध्यम से जितना हमने सुना है, भगवान का बस हम उतना ही स्वरूप समझ सकते हैं। लेकिन भगवान तो अचिंतनीय है, अचिंत है। हमने देखा भगवान की कितनी सारी शक्तियां हैं। हम तो इवन ये नहीं मानते जानते भगवान की और कितनी सारी शक्ति है, तो थोड़ी थोड़ी हमको मालूम। देखा, जैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। एक बार उनको लग गया था कि वो जब गए थे मिलने द्वारकाधीश में, तो बाहर बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ और भगवान से मिलने आया हूँ। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि कौन, मतलब द्वारपाल को बोलते हैं, जाके पूछो कौन से ब्रह्मा है।
तो वो हैरान हो गए कि कौन से ब्रह्मा, मतलब क्या, मैं तो एक ही ब्रह्मा हूँ। तो भगवान क्या अचिंत्य हैं, उनकी शक्तियां इतनी सारी हैं कि हम, अगर हम सोचेंगे कि भगवान ऐसे है ना, तो वो और कुछ हो जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे जिस प्रकार पानी का, अगर हम बोले आपको शेप बता दो पानी का क्या स्वरूप होता है, तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। पानी का स्वरूप तो जहां ढालोगे, जैसा ढल जाओगे ढल जाएगा, उसका कोई शेप तो है नहीं। तो उसी प्रकार भगवान कैसे हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन ये है कि भगवान पर ब्रह्म है, सबको शक्ति देने वाला है। भगवान इस स्वरूप में वो स्वीकार करते हैं, मूर्ति जो विग्रह के स्वरूप को स्वीकार करते हैं, ताकि हमको इन चक्षुओं से हम भगवान का एक छोटा सा स्वरूप देख सकें और उनको आराधना, उनकी पूजा कर सकें और उनको सेवा कर सके, ताकि वो भी हम पे अनुग्रह करें उस सेवा, उस विग्रह के माध्यम से। तो जैसे किसी से बात करने के लिए एक आपको कनेक्शन दिया जाता है कि ठीक है आप उनसे बात कर सकते हो, एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, लेकिन वो खाली मोबाइल नंबर तो नहीं है। सपोज करो कोई आपका अमेरिका में फ्रेंड बन गया, आपके पास उसका मोबाइल नंबर आ गया, आप उससे बात कर रहे हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो मोबाइल नंबर है। वो जितना फोन में बताएंगे आप सिर्फ उतना ही उनके बारे में जानोगे। लेकिन क्या सिर्फ वो उतने ही है? नहीं, वो तो बहुत कुछ है, हो सकता है काफी चीजें छुपा रहे हो। आप तब तक नहीं जान सकते जब तक वो अपने बारे में सब कुछ न बता दें, और वो अपने बारे में सब कुछ आपको बताएंगे भी नहीं, है ना? कितना फोनों में बताएंगे बैठ के आपको। आप जब जाओगे तब आपके सामने उनको स्वरूप आएगा, तब आप कोई चीज समझ सकते हो कि वो कैसे हैं, क्या हैं, किस प्रकार के हैं। इसी प्रकार हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं उपनिषदों और वेदों और ये सारे बुक्स के माध्यम से, स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम थोड़ा बहुत भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं समझ। ठीक है, ठीक है। स्वपन जी प्रभु प्रभु। बताइए क्या। ठीक है, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मनुष्य समझना और मनुष्य मनुष्य में क्या अंतर है, इसको थोड़ा समझाएं। सामान्य मनुष्य और मनुष्य में भगवान को समझना क्या अंतर सामान्य मनुष्य में और मनुष्य में क्या अंतर है, मैं समझा नहीं। भगवान मतलब एक बार ठीक से समझाएंगे? है? हाँ, इसका अंतर को समझाएंगे गुरु जी। किसके अंतर को? हम जैसे सामान्य मनुष्य समझते हैं और हाँ, मनुष्य समझते हैं। सामान्य मनुष्य समझते हैं और मनुष्य समझते हैं। हाँ, हम मनुष्य भी समझते हैं, मनुष्य भी समझ के अब अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, कुछ सामान्य लोग मनुष्य भगवान को और मनुष्य। सामान्य मनुष्य समझते हैं, तो वो जी बेवकूफ होते हैं। तो हम, आप ये बोल रहे हो कि भगवान को सामान्य मनुष्य समझने वाले और भगवान में क्या अंतर है, ऐसा क्या पूछ रहे हो? जी जी। तो बेवकूफ है ना। भगवान। भगवान बता ही रहे ना कि जो मेरे को सामान्य मनुष्य मानता है वो पूर्ण रूप से बेवकूफ है, वो अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ है, वो बेवकूफ है। तो अगर मेरे को मनुष्य जानते हैं तो बेवकूफ है वो, उनका सारे फल बेकार हो जाएंगे। मेरे को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वरम, मेरे को परम मानना चाहिए, सबसे टोटल टॉप में हूं मैं और सब चीजों का स्वामी भी हूँ। परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वरम, मैं सबका प्राणियों का स्वामी हूँ। मेरे को ये मानना चाहिए। वो तो भगवान लीला करने आते हैं, बच्चे का स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं, छोटे से लाला बन के चोरी करते हैं, माखन इधर उधर जाते हैं, खाते हैं। भगवान तो जबकि ब्रह्मांड के नायक है, अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, और वो ये छोटे छोटे स्वरूप आते हैं खाली अपने आप की लीलाएं करने के लिए। तो हमको हम एक्चुअल में नहीं समझ सकते कि भगवान कितने परम है, क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। हम्म, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो रूपाली माता जी कुछ कहना चाह रही थी शायद बीच में। जी प्रभु जी, चांस है बोलने का? हाँ बोलिए। अरे वाह, कैसे बोलने का चांस हो तो बोलना चाहूंगी कि ऐसे एक बार लिस्ट बनी, तो बोले इनका नाम ये
इन्होंने भगवान का नाम लिया तो इनका नाम किस लिस्ट में है? देखो सभी की लिस्ट में देख लिया गया, विलन, हीरो, परम भक्त, किसी की लिस्ट में नहीं मिला उनका उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम। अब सब चित्रगुप्त परेशान, सब परेशान, वो इंसान परेशान। अब ये क्या करो? बोले एक ही लिस्ट बची है भगवान का, भगवान की लिस्ट। बोले भगवान की तो कोई लिस्ट ही नहीं है। तो बोले फिर भी तो देख लो। देखा तो भगवान की लिस्ट में टॉप का नाम था प्रभु जी, और इकलौता नाम था। अब जो जो स्वयं भगवान के निधन बस जाते हैं, फिर उनको किसी और को जानने की क्या जरूरत है? प्रभु जी हरिओम। हरि बोल। तो भगवान की जो है भक्तों की कैटेगरी में रहेंगे तो भगवान के बोलते हैं ना योग माया के आश्रित रहेंगे। एक श्लोक है ना 9 अध्याय में, जो मेरे भक्त बनते हैं वो योग माया प्रकृति जो है ना महामाया को छोड़ के योग माया के संरक्षण में रहते हैं। उस दिन रोहित प्रभु भी पूछ रहे थे वो अलग श्लोक के बारे में। जो महात्मा होते हैं वो भौतिक प्रकृति में नहीं रहते, वो बल्कि मेरी 9.13 इसमें इसको पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझ आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जो भगवान को आदि और अविनाशी जानता है वो महात्मा होता है और वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। देवी प्रकृति, एक होता है माया प्रकृति और एक होता है देवी प्रकृति। देवी प्रकृति मतलब भगवान के अंडर में, जैसे माता जी ने बताया भगवान की लिस्ट में हम चले जाते हैं, वो उनकी लिस्ट में हमारा नाम चला जाता है। और ये माया प्रकृति से छूट जाते हैं। माया का काम क्या है? हमको इल्यूजन में डालना, भ्रम में डालना। तो भ्रम में डालती रहेगी, ये मेरा, ये तेरा, ये पैसा, ये सुख, ये दुख, ये नाम, ये यश, ये अपयश, ये सब माया का काम है, फंसाने का काम है। तो उससे निकल के हम देवी प्रकृति की लिस्ट में चले जाते हैं और उनकी संरक्षण में भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये दृढ़ प्रतिज्ञा होती है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, वो अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी। तो ये चीजें अगर दिमाग में डाल लेंगे तो फिर आपको माया जो है ना परेशान करना कम कर देगी। बंद तो नहीं करेगी, कम कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हरे कृष्ण गुरु जी। कल संडे है, कल प्रश्न उत्तर का वो क्लास होगा क्या गुरु जी? प्रश्न उत्तर का क्लास कल संडे के दिन थोड़ी हमने रखा था। शाम का एक दिन फाइनल किया था, किसी दिन एक दिन शाम को रखेंगे 8 से 8:30 तक। जी तो ठीक है, इस वीक में रखते हैं। गौतम प्रभु आप फाइनल कर दीजिएगा, वेडनेसडे थर्सडे के आसपास कोई एक दिन, तो उस दिन प्रश्न उत्तर कर लेंगे। प्रभु जी अपने ग्रुप में भी डलवा दीजिएगा चैंटिंग में फॉरवर्ड पोस्ट, मींस मैं भी फिर अटेंड कर पाऊंगी ना। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल माता, ठीक, ओके, ठीक है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब एक बार महामंत्र का जाप करते हैं और सेशन को क्लोज करते हैं आज के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। मनंदे हरि हरि बोल।